Hello students. So in my last video we were discussing about some advices that the experts are giving you. चार्ल्स का स्टुअर्ट्स का मैंने एक एग्जांपल लिया था कि उन्होंने अपनी जो किताब है इंटरव्यूइंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स में जो एडवाइसेस लिखी हैं एक एप्लीकेंट्स के लिए, what all things are necessary for you in basically the job search, not how you do the interview, बट जॉब सर्च में बेसिकली आप क्या क्या चीज़ें इवॉल्व करें, किस तरह वहाँ पर इवेल्युएशन करें, वो सारी चीज़ों के बारे में बेसिक एडवाइसेस में हमने डिस्कस किया था. नाउ बिफोर वी मूव ऑन, द थिंग इज कीप इन माइंड दैट द इंटरव्यूअर, ठीक है, उनको सिर्फ ये नहीं जानना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको नहीं जानना है कि आपकी नॉलेज क्या है अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू आर ऑब्वियसली अप्लाइंग फॉर. इसके अलावा आपकी इंटेलिजेंस लेवल और मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जिसे हम आईक्यू भी कहते हैं, तो इन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल है आपका ये भी वो जज करते हैं. ठीक है. रिएक्शन टाइम ड्यूरेशन, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो कितनी जल्दी आप उस सिचुएशन को इवॉल्व करके रिएक्ट करते हैं, यानी कि उसका आंसर देते हैं. आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉम्पिटेंस है या नहीं, कंपैटिबिलिटी है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं. आप जो क्वालिटीज़ हैं आपके, जो आपने रिज्यूमे में लिख के दिए हैं, उसे वो बेहतर तरीके से इवॉल्व करके देखते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल में एटलीस्ट आप बयां कर पा रहे हैं कि नहीं इंटरव्यू के दौरान. जो सोशल एट्रीब्यूट है, दैट मीन्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर आइडियाज टू समवन. तो आप इंटरव्यूअर को बेसिकली अपने आइडियाज ही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं. तो किस तरह आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं. कोई कमेंट्स आपने दिया है किसी सिचुएशन पे, तो उस कमेंट्स से बेसिकली आपके कौन से पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक को वो इवैल्व कर सकते हैं, या आपकी जो इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है. लाइक फॉर एग्जांपल, समटाइम्स देयर आर पीपल हु विल कमेंट ऑन सर्टेन थिंग्स दैट यू डोंट हैव समथिंग इन कंट्रोल. लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि आपकी हाइट बहुत कम है, एंड बीइंग द पोजीशन दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, इट इज अ काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, दैट अगर आपका जो है स्टेचर उतना अच्छा नहीं दिखेगा, उतना हाई नहीं दिखेगा, तो पीपल sitting in front of you would not feel like a leader, feel like they won't consider you as a leader. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज जो सामने दिख रहा है उसके अलावा जो मटेरियल डिलीवर हो रहा है, जिस तरीके से वो मटेरियल डिलीवर हो रहा है, वो सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं. तो इसका आंसर अगर आप अग्रेसिव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कोई इनसिक्योरिटी को लेकर आचार एचआर जो है उन्होंने कोई क्वेश्चन किया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया, जैसे यू आर इनसिक्योर दैट यू आर शॉर्ट हाइटेड, यू आर इनसिक्योर दैट यू आर नॉट लाइक your communication is not good enough, you are not um, you don't have the ability to manipulate people, like you are insecure about your looks, anything. ठीक है, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस करते हैं, हर बार आपको जज नहीं किया जाता है. कई बार आपसे सिर्फ वो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि आपका रिएक्शन जज कर सके कि आप किस तरह से उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अपने सामने. लाइक लिटरली यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर confident and you have the qualification to become a leader, to become an employee in that organization, to become competent enough, or you are capable enough to uphold the responsibility that will be given to you if you qualify this job interview. तो उन सारी चीजों को लेकर हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आपको करेक्ट अप्रोच बताएगा, किस तरह आप इंटरव्यूइंग जो बोर्ड होता है उनसे किस तरह इंटरैक्ट करें. तो पहले ये जान ले कि क्या क्या चीजें वो इवैल्व करते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए, द बेसिक नीड्स दैट एन एम्प्लॉयर और इंटरव्यूअर नीड, जिसके लिए वो आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं इंटरव्यू में. तो वो सारी नीड्स अभी हमने जो डिस्कस किया वही सारी चीज़ें उन्हें चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया था कुछ लास्ट वीडियो में भी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई सही और गलत आंसर नहीं होता है. तो उन क्वेश्चंस को जब आप आंसर करते हैं, इट इज अप टू यू
आपका कैरेक्टरिस्टिक जज किया जा रहा है, आपका पर्सनैलिटी जज किया जा रहा है कि आप किस तरह से सिचुएशन में रिस्पॉन्स करेंगे। देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कस्टमर बहुत रूड है आपके साथ, वो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ यू आर इन अ कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, यू हैव टू लिसन टू ऑल दोज़ रूड वर्ड्स और यू हैव टू लाइक इग्नोर ऑल दोज़ वर्ड्स। इस तरह का आपका जो इवैल्यूएशन होगा, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है? कई बार आपके जो मैनेजर्स हैं, आपकी जो हायर अथॉरिटी है, वो आपको सपोर्ट करेगी इफ यू हैव टेकन सम एक्शंस अगेंस्ट दैट कस्टमर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो जज करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेक्ट अप्रोच। किस तरह जो है हम इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूइंग बोर्ड, चाहे एक इंटरव्यूअर हो, सिर्फ एचआर बैठा है या उसके साथ कोई और है, 3-4 इंटरव्यूअर्स हैं, उनके साथ हम किस तरह इंटरैक्ट करें और किस तरह अपना जो है इंटरव्यू हम अच्छी बेहतर तरीके से दे के आएँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।